अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी चिकन कढ़ाई, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो आइए तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव के करीब यानी 750 ग्राम्स चिकन लिया है और उसमें आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, लेकिन आपको ये जैसे कि नज़र आ रहा है कि कढ़ाई के साथ वो चिपकना शुरू हो गया, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। तो इसके लिए टिप ये है कि आपने इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक करना है और ये अपने आप जो इसके अंदर स्टीम निकलेगी वो इसी के अंदर पानी बन जाएगी और ये जो चिकन है वो बेस से अलहदा हो जाएगा। आधा कप के करीब अनियन है जो मैंने बारीक काट लिया है और साथ ही साथ 6 से 7 अदद फ्रोज़न टोमेटोज़ हैं। आपके पास फ्रेश हों तो फ्रेश यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न थे और इनकी फ्रीजिंग का तरीका मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है कि अब इसके अंदर आपने देखा कि सारा पानी जो है बाहर निकल जाना चाहिए था वो अंदर ही जमा हो गया। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो चिकन उसके अंदर थोड़ी सी गल जाएगी और साथ ही साथ वो जो बेस के साथ जुड़ी हुई थी वो अलहदा हो जाएगी। तो अब आपने इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है चिकन को, और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं, बल्कि सिर्फ लाइट ब्राउन करना है आपने इसको। और लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें अगले इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट हमारा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने की रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। वो उसमें मैंने काफ़ी सारे मेथड्स बताए हैं जिंजर गार्लिक को स्टोर करने के, तो ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करना है और इसको फ्राई करना है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे अनियन डाल रही हूँ। अनियन चाहें तो आप पेस्ट बना के डाल सकते हैं, चाहें तो बारीक काट के डाल सकते हैं। और आधा कप अनियन है जो मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन ये ज़रूर डालिएगा कढ़ाई में, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ख़ास तौर पे जब अनियन के पानी में चिकन पकता है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आ जाती है स्पाइसेस की बारी। तो 1.5 टीस्पून ज़ीरा है साबुत और 2 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर यूज़ करना है। और साथ ही साथ हम साबुत गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। एक सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी की स्टिक, और उसके साथ 1 अदद बड़ी इलायची है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को इसके साथ आपने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा ताकि पैन के कढ़ाई के किनारे जलना ना शुरू हो जाए। जी, तो अब आ जाती है बाकी के सारे स्पाइसेस। सबसे पहले हम टोमेटोज़ डालेंगे। टोमेटोज़ की हमने पेस्ट बना ली है और इनकी पेस्ट बनाने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से। चैनल पे जाके सर्च कीजिए और देखिए, आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। और इन टोमेटोज़ को, ये फ्रोज़न है इसलिए थोड़ी 1 से 2 मिनट लगेंगे इनको डीफ्रॉस्ट होने में। तो जब ये डीफ्रॉस्ट हो जाएं उसके बाद बाकी के स्पाइसेस, 1 टीस्पून मैंने क्रश चिलीज़ यानी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। इनसे काफ़ी खट्टा सा टेस्ट आता है कढ़ाई में, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैं लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन स्पाइसेस के साथ हमने इसको कुक करना है। इनकी मिक्सिंग हो जाएगी जस्ट, तो उसके बाद कोई पानी कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना और इसको इन्हीं टमाटरों और इस गोश्त के अपने ही पानी में पकने देना है तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। जी, तो ये 10 मिनट इसके हो चुके हैं पूरे। और ये देखें, पानी जो था टमाटरों का वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसी पानी में चिकन गल चुकी है तकरीबन।
और जो रह गई है वो अब बाकी की फ्राइंग के दौरान गल जाएगी। ये मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। इसको हमने इसी के पानी में खुश्क पकने देना है उस वक्त तक जब तक कि पूरी तरह ये ड्राई नहीं हो जाता। और जब इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है, तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। ये जैसे जैसे मैं इसको हिला रही हूँ तो साइडों पे ऑयल निकल रहा है। उस वक्त हमने आधा कप दही डाल देना है। दही फेंट के अच्छी तरह से डालिएगा, कभी भी फुटकियों वाला दही नहीं डालना कढ़ाई में। तो दही डालने के बाद आपने इसको फ्लेम लो नहीं करना, हाई रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। रिमेंबर, दही डालने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। ड्यूरिंग फ्राइंग ही आपने दही का पानी खुश्क करना है, इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था और इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे, सॉरी कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे आपने इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है। और उसके बाद ये देखिए इसका बड़ा अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो गया है। और जो हमने चिकन में प्याज डाली थी उसकी वजह से इसकी ग्रेवी जो है वो बड़ी अच्छी बनेगी, थिक सी। अब आपने इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। और ये गार्निशिंग के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जूलियन कट जिंजर और ग्रीन चिलीज़ और धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। तो धनिया काफ़ी सारा डालिएगा। और अब इसको हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि अगर जिंजर में कुछ कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। जी, तो माउथ वाटरिंग डिलीशियस लंच इज़ रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।